पाकिस्तान ने भारतीय मुहिम जोई का जवाब ही नहीं दिया, बाजी पलट कर रख दी। भारत ने आइंदा कोई मिस एडवेंचर किया तो उससे भी कड़ा जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की मुहाफिज हैं। हुकूमत और अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात का भरपूर दिफा किया। भारत को जंगी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। सैयद आसिम मुनीर ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल बनने के हकदार हैं। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती जंग तक महदूद नहीं रहे। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के स्वारा हमले में शहीद एडीसी हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा बा इलाके भागनाड़ी में अदा। आला सिविल व अस्करी हुक्काम, कबायली माहिदीन, सियासी व समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस और लेवीज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में स्वाराब हमले में शहीद एडीसी हिदायतुल्लाह बुलैदी के लिए फातिहा खानी। शाबाश अरशद नदीम। जनूबी कोरिया में सब जिलाली परचम सरबलंद। पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भी भारत को हरा दिया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो ने फाइनल थ्रो 86.4 मीटर की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने दूसरी कोशिश में 75.39 मीटर की थ्रो फेंकी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी हीरो और कौम को फतह की मुबारकबाद। पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने के लिए ग्राउंड में पहुंची। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के आबाई गांव में जश्न। अहले खाना, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अहले खाना का कहना है, बेटे ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। जीत का सेहरा पाकिस्तानी कौम के सर है, जिन्होंने अरशद के लिए दुआएं की। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हकीकत तस्लीम कर ली। सिंगापुर में जारी शंग्रीला डायलॉग में जनरल चौहान का ब्लूमबर्ग टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे तबाह हुए। हमने झड़पों में तकनीकी गलतियां की जिनका इदराक है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पाक फजाइया के हाथों गिराए जाने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन आमद के मुंतज़िर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुतल्लिक मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर 29% टैरिफ का सामना है। पाकिस्तान का तिजारती सरप्लस $3 अरब है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। पाक भारत एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। जंग करने वालों से तिजारत नहीं कर सकते। जंगबंदी पर पाकिस्तानी और भारतीय रहनुमाओं के शुक्रगुजार हैं। 9 मई थाना रमना हमले और जिलाओ घिराव केस का तफसीली फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। फैसले के मुताबिक 11 मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा। दहशतगर्दी एक्ट के तहत जुर्म साबित होने पर ATA 7 के तहत भी 10 साल कैद। तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल कैद की सजा होगी। सजा पाने वालों में नौशहरा से ज़रियाब खान, पारा चिनार से मोहम्मद अकरम और मीरा खान शामिल। अपरदीर चित्राल से अब्दुल लतीफ, मर्दान से सैम्यूल रॉबर्ट, कैलाश वैली से वजीर ज़ादा को सजा हुई। हरिपुर का अब्दुल बासित, सरगोदा का शान अली और बाग का शाहजेब भी शामिल। इस्लामाबाद में मुकीम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ और मानसहरा से सुहेल खान को सजा हुई। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली देने पर इजहार तशवीश। एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब। तमाम इकदाम मुशावरत से करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस तहाल लीगल ना होने पर तवानाई की वजाहत मांगी गई। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। FBR मई का टैक्स वसूली हदफ हासिल न कर सका। ज़राए के मुताबिक मई की टैक्स वसूली में 206 अरब रुपए के खसारे का सामना।
एफबीआर ने 30 मई तक 904 अरब रुपए जमा किए। मई में 1110 अरब रुपए हदफ मुकर्रर था। एफबीआर ने रवा माली साल के 11 माह में 10,213 अरब रुपए के टैक्स वसूल किया। 11 माह में 1027 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। माली साल के आखिरी माह में खसारा खत्म करने के लिए 2121 अरब रुपए हासिल करना होंगे। रवा माली साल 12,334 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर था। भारतीय फजाइया भारतीय जनता पार्टी के हाथों रुसवा। मशरकी उधमपुर में बीजेपी के रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय एयरफोर्स को नालायक और नाअहल करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। नालायकी होगी, इनकी सो रहे होंगे ये लोग, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने तो इनको अपनी पलकों पर बिठा रखा है। तबाहशुदा तैयारों से मुतल्लिक मुकम्मल खामोशी भारत की शिकस्त के मुतरादिफ। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पेश कर चुका है। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय रावत की भी शदीद तनकीद। पाकिस्तान की मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में 1028.6 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी। अमरीका ने 111.1 मिलियन डॉलर और बरतानिया ने 215.6 मिलियन डॉलर सरमायाकारी की। बढ़ती हुई गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। किसी कलदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। मवेशी मंडियों के सिवा किसी भी जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरिपाए जलाना ममनू करार। जानवरों के फुजले और ओजड़ी को मैन होल, नालियों या नहर में फेंकने पर पाबंदी। दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी। असलहे और गोला बारूद की नुमाइश पर दफ़ा 144 का नफाज। पाबंदियों का इतलाक 5 जून से 11 जून तक बरकरार रहेगा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। शहर शहर मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची में तारा और सितारा नामी बैलों की धूम, 80 लाख रुपए डिमांड। फैसलाबाद में भोलू और भालू की जोड़ी के चर्चे। मालिक ने दोनों बैलों की कीमत 3.5 करोड़ रुपए मांग ली। मुल्तान में 7 फुट कद का खूबसूरत बैल तवज्जो का मरकज। कोयटा में 13 मन वजनी खूबसूरत बैल शेरू की 8 लाख रुपए कीमत लग गई। मालिक का 12 लाख रुपए से कम में बेचने से इनकार। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, पेशावर, गिलगित और हैदराबाद की मवेशी मंडियों में भी खूब चहल पहल। मुल्क में मौसम के ढंग निराले। इस्लामाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना। मलका कोहसार मरी में वक्फे वक्फे से बरसात। पिंडी घेप में गरज चमक के साथ बादल बरसे। खैबर में मूसलाधार बारिश से गलियां नदी नालों में तब्दील। दरियाई बाड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अस्तौर में बारिश से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमाया। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दादू, जैकबाबाद और तुरबत में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। शहर कायद कराची में भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब। ETF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप। मेजबान श्रीलंका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर चैंपियन बन गए। कोलंबो में फाइनल बारिश की नजर होने पर दोनों ममालिक को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दिया गया। फैसला कुन मार्के के पहले मैच में पाकिस्तान के राशिद अली ने श्रीलंका के विवेटानोरेन को स्टेट गेम्स में 5-4 और 4-0 से शिकस्त दी। फाइनल का दूसरा मैच पाकिस्तान के मोहम्मद शायान आफरीदी और श्रीलंका के अमारा सिंघे में खेला गया। दोनों खिलाड़ी 1-1 सेट जीत चुके थे। बारिश से खेल रोकना पड़ गया।